नमस्कार। आज हम लोग करेंगे 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए पत्र लेखन। तो सबसे पहले तो ये जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि आखिर पत्र लेखन होता क्या है। जब एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोकर और दूसरे व्यक्ति के सामने लिखकर स्पष्ट करता है, प्रकट करता है, वास्तव में उसे पत्र कहा जाता है। और एक पत्र के द्वारा अपनी एक बात व्यक्ति विशेष तक पहुंचाई जाती है, जिसके बाद पत्र पाने वाला जो व्यक्ति होता है उसका उत्तर पत्र के माध्यम से ही देता है। पत्र को चिट्ठी भी कहते हैं। पहले एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए एकमात्र जो साधन था वो पत्र ही होता था। इसके लिए भारत सरकार ने डाक विभाग का भी गठन किया था, जिसका मुख्य काम जो होता था वो पत्र को निश्चित स्थान तक पहुंचाना होता था। इसके बदले में आपको डाक टिकट के रूप में थोड़ा बहुत शुल्क देना होता है। और इस पेज पर अब हम आपको जो आगे बताने वाले हैं वो बताएंगे कि पत्र होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और इनको लिखने का क्या तरीका है। पत्र लेखन का महत्व। निश्चल भावों और विचारों का जो आदान प्रदान होता है वो पत्रों के द्वारा ही संभव होता है। और अगर ये कहा जाए कि जो पत्र लेखन होता है वो एक दूसरे के संबंध भी दृढ़ बनाता है, प्रगाढ़ बनाता है, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पत्र लेखन दो व्यक्तियों के बीच होता है और जैसा कि मैंने बताया कि दो हृदयों का संबंध तो दृढ़ होता ही होता है। और ये पत्राचार का ही एक ऐसा साधन है जो दूर बैठे व्यक्तियों को की भावना को भी जो है एक संगम भूमि पर ला खड़ा करता है और दोनों में परस्पर आत्मीय संबंध जो है वो स्थापित करता है। अब हम आगे करेंगे कि पत्र होते कितने प्रकार के हैं। देखिए, आपका जो 9वीं और 10वीं कक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें 2 प्रकार के पत्र सम्मिलित किए गए हैं बोर्ड के द्वारा, अनौपचारिक और औपचारिक। तो पत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र क्या होते हैं, जिन्हें आप अंग्रेजी में फॉर्मल लेटर्स भी कहते हो। औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र, जैसे अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए, शिकायत, किसी चीज़ की सुधार के लिए, आवेदन के लिए लिखे गए जो पत्र होते हैं वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कार्यालयी पत्र, कार्यालयी पत्र माने ऑफिशियल लेटर्स, जो ऑफिस के किसी अधिकारी को, सरकारी अधिकारी को, विभाग को लिखे जाते हैं वो पत्र। व्यावसायिक पत्र, प्रोफेशनल लेटर्स जिसे आप कहते हो, दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए जो पत्र हैं वो आपके औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसका दूसरा भाग जो है वो है अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर्स, जिनमें किसी प्रकार की आपको फॉर्मेलिटी करने की आवश्यकता नहीं होती, औपचारिकता निभाने की आवश्यकता नहीं होती, वो आपके औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इस प्रकार के जो पत्र हैं, पत्र लिखने वाले और पत्र को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बीच में परस्पर अच्छे, प्रगाढ़ और मधुर संबंध होते हैं, जिससे इसकी भाषा शैली और संबंध के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो ये मैंने 2 प्रकार के आप लोगों को पत्र बताए, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। लेकिन दोनों ही पत्रों को लिखने से पहले आप लोगों को ये जान लेना बहुत ही अनिवार्य है कि आखिर पत्र लिखते समय हमें किन किन सावधानियों का जो है वो प्रयोग करना चाहिए। नंबर 1, सरलता। ये यहाँ पर कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु है पत्र लिखने के लिए कि जो पत्र की भाषा है वो बिल्कुल सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए। बिल्कुल उसमें किसी प्रकार का तामझाम या बनावटीपन नहीं होना चाहिए और ना ही किसी प्रकार की कठिन भाषा और साहित्यिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो भाषा अगर आप जटिल लिखेंगे तो वो उसको नीरस बना देती है। दूसरी बात, स्पष्टता। पत्र की भाषा में पूरी तरीके से स्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि जो अपनी बात को स्पष्ट करता हुआ मधुर भाषा का पत्र होता है वही वास्तव में प्रभावी होता है। जो शब्दों का चयन होगा, वाक्य रचना होगी, उसकी सरलता जो है वो पत्र को प्रभावशाली बना देती है। संक्षिप्तता।
पत्र की भाषा में संक्षिप्तता होनी चाहिए, उसमें बिना वजह का विस्तार नहीं करना चाहिए। संक्षिप्तता होता है शॉर्ट में, छोटे, उसमें बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना चाहिए। मतलब संक्षिप्तता का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें 2 लाइनें लिखी और बात खत्म, नहीं। संक्षिप्तता का वास्तविक अर्थ है कि पत्र अपने आप में पूरा होना चाहिए, मतलब व्यर्थ के शब्द जाल से मुक्त रहो। कहने का मतलब है कि गागर में सागर भरना। तो कम शब्दों में अपनी पूरी बात कहना जो है वो इसका मुख्य आधार होना चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए। उसके बाद है आकर्षकता और मौलिकता। पत्र आकर्षक और सुंदर होना चाहिए, और जो कार्यालयी पत्र होते हैं उनको तो स्वच्छता के साथ टाइप किया जाए तो और भी बेहतर है। उसकी भाषा बिल्कुल मौलिक होनी चाहिए, और पत्र में अपना वर्णन, क्रम प्राप्त करने वाले का अधिक वर्णन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके बाद है उद्देश्यपूर्णता। जो पत्र है वो आपका उद्देश्य पूर्ण करने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि आपने लिख दिया और पढ़ने के बाद किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा ही ना बचे, मतलब नहीं रहनी चाहिए, जिज्ञासा तो नहीं रहनी चाहिए उसमें कि और भी चीज़ उसको पता लगनी चाहिए थी। तो उद्देश्य जो है वो उसकी पूर्ति करने वाला हो, उस जो आप लिख रहे हैं वो अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। शिष्टता, सरकारी, व्यावसायिक और अन्य कोई भी औपचारिक पत्र क्यों ना हो, उसमें भाषा शैली की शिष्टता ज़रूर होनी चाहिए। एटिकेट्स जिसे आप कहते हैं, अस्वीकृति, शिकायत, खिज, नाराज़गी, इस तरीके की शिष्ट भाषा में ही प्रकट की जाए तो उसका अधिक प्रभाव पड़ता है। आप भले किसी से नाराज़ हैं लेकिन उसको भी बहुत ही तरीके से जब आप लिखेंगे तो वो सामने वाले को प्रभावित करता है। चिन्हांकन, कि पत्र में प्रयुक्त चिन्ह पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं पर आपको अंकित चिन्ह से अंकित अनुच्छेद का प्रयोग करना है। प्रत्येक नए विचार, नई बात के लिए पैराग्राफ, अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, कोष्ठक, ब्रैकेट्स आदि का प्रयोग जो है वो हमेशा ही उचित स्थान पर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को इन चीज़ों का बहुत बहुत ध्यान रखना है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, आकर्षकता और मौलिकता, उद्देश्यपूर्णता, शिष्टता और चिन्हांकन, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब मैं सामने आप लोगों को एक प्रारूप पेश कर रही हूँ औपचारिक पत्र का और अनौपचारिक पत्र का, दोनों का। तो सबसे पहले तो अनौपचारिक पत्र के संबंध में मैं आपको बताऊंगी। देखिए, अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो आप अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, इन सबको लिखते हैं, वो कहलाते हैं। और जब आप परीक्षा में कोई पत्र लिखने जाते हैं तो ध्यान रखना, आपको ना ऊपर कभी अपना नाम लिखना होता है ना नीचे अपना नाम लिखना होता है। बाकायदा की प्रश्न पत्र में आपका कोई नाम ना दिया हो। कई बार क्या होता है कि प्रश्न पत्र में नाम दे दिया जाता है, आप रीमा हैं, आप गीता हैं, आपका ये मोहल्ला है, ये मकान नंबर है, आप वहाँ रहती हैं, तो अपने भाई को पत्र लिखिए। उस स्थिति में आप रीमा ही होंगे, चाहे वो कोई लड़का हो या लड़की हो, आप गीता ही होंगे। और अगर लिख दिया कि आप मोहन हैं तो वो चाहे कोई लड़की भी क्यों ना हो, वो भी अपने आप को मोहन ही मानकर लिखेगी। जब वो नीचे समापन करेगी तो नीचे क्या लिखेगी? समापन करने के बाद मोहन। अगर गीता लिख दिया तो गीता, वो चाहे लड़का लड़की कोई भी हो, आपका कोई भी नाम हो, आप उसी को लिखेंगे। अन्यथा क ख ग ये चीज़ आप लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो मैं प्रारूप दिखा रही हूँ, सबसे पहले टॉप में जो मैंने सेंटर में ये चीज़ दी है, परीक्षा भवन, दिनांक। उसके बाद आप लोग जो ये परीक्षा भवन लिखा है, इसके पूर्व आप अपना पता लिखेंगे। परीक्षा भवन के नीचे मकान नंबर इतना, ये जगह रोहतक, और फिर आएगा दिनांक। उसके बाद है संबोधन। अब ये साइड में मेंशन कर दिया गया है इधर। ऊपर की छोटों को आप संबोधन करेंगे तो लिखोगे प्रिय, बराबर वालों को भी प्रिय। लेकिन अगर आप बड़ों को, वो चाहे आपके चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी कोई भी क्यों ना हो, तो आप उनको पूज्य, पूजनीय, आदरणीय आदि शब्दों से संबोधित करोगे। उसके बाद ये इधर राइट साइड में हमने दिया है अभिवादन। जब हम स्वागत करते हैं तो यहाँ पर अभिवादन के शब्द क्या लिखेंगे आप? छोटों को स्नेह, बराबर वालों को नमस्कार, और बड़ों को सादर नमस्कार या सादर चरण स्पर्श। तो इन चीज़ों का आपको
विशेष ध्यान रखना है। अब अभिवादन के बाद है विषय प्रतिपादन का फर्स्ट पैरा शुरू हो जाता है। आप क्या लिखेंगे कि मैं यहाँ पर कुशल क्षेम हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपनी जगह पर कुशलतापूर्वक होगे। इसके बाद आपको जो बात कहनी है, अगर आपको अपने भाई को पर्यावरण का महत्व बताना है, अपने भाई को अपने घर की बिजली की समस्या से अवगत कराना है, उसे अच्छी संगति में रहने की बात बतानी है, उसे टाइम टेबल बनाने के संबंध में कोई दिशा निर्देश देने हैं, नौकरी के संबंध में कोई दिशा निर्देश देने हैं, या अपने मित्र को आमंत्रित करना है, अपने दादाजी को अपने हॉस्टल के बारे में बताना है, आदि आदि कोई भी। तो इस तरीके की बात को आप बीच में रखोगे कि मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे आपका पत्र मिला, इस तरीके से। और फिर जो लास्ट का पैरा होगा, आपका अंतिम पैरा तीसरा, वहाँ पर आप औपचारिक बातें लिखेंगे, जैसे माता पिता को प्रणाम, चाचा चाची को प्रणाम, छोटी बहन को प्यार, तुम्हारे पत्र के इंतज़ार में। इस तरीके की बातों से आप अपने पत्र का समापन करेंगे। फिर हमने यहाँ पे नीचे लिखा है समापन, तो यहाँ पर आप ये देखिए समापन में क्या लिखेंगे, छोटे और बराबर वालों को तुम्हारा और बड़ों को आपका, आपका पोता, आपकी पोती, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा मित्र। तो इस तरीके से जो है आप ये अनौपचारिक पत्र लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में सबसे पहले सेवा में, अगर यहाँ मैंने एक नमूना दिया है संपादक को पत्र लिखने का किसी समाचार पत्र के, तो देखिए सेवा में संपादक महोदय, अब नीचे समाचार पत्र का नाम। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अगर पेपर में आपके जो परीक्षा है उसमें प्रश्न पत्र में ये बोल दिया हो कि दैनिक भास्कर के संपादक को लिखो, तो भी बहुत सारे बच्चे ऐसे, कोई ट्रिब्यून लिखेगा, कोई दैनिक जागरण लिखेगा, यहाँ पर आपके जो अंक हैं वो काट लिए जाते हैं। ऐसा नहीं, तो आप अगर मान लीजिए कि प्रश्न पत्र में पूछा गया है कि आप दैनिक भास्कर के संपादक को लिखिए, दैनिक जागरण के संपादक को लिखिए, तो ऐसी दशा में आपको ये लिखना पड़ेगा। और अगर नहीं लिखा तो आपकी इच्छा है कि आप किसी को भी ये लिख सकते हो। फिर है समाचार पत्र का नाम आ गया। उसके बाद समाचार पत्र के छपने का पता, कि जो भी पता हो, वो रोहतक हो, पानीपत हो, दिल्ली हो, हिसार हो, कहीं पर भी। उसके बाद विषय, जो चीज़ आप बताना चाहते हो। मान लीजिए आप ये बताना चाहते हो कि हमारे इलाके में जो है चोरियां बढ़ गई हैं, पुलिस गश्त नहीं करती समय पर, आप लिख सकते हैं पुलिस के गश्त न करने के बारे। इस तरीके से जो है आप अपने विषय को संक्षिप्त रूप में। अब मैं आपको यहाँ पर एक और ट्रिक बताती हूँ कि बच्चे अक्सर ये सोचते हैं कि क्या विषय लिखे, कैसे लिखे। सबसे बड़ी बात है कि जो पत्र होता है वास्तव में उसी में जो पत्र पूछा आपसे जाता है प्रश्न पत्र में, वहीं पर वास्तव में आपका विषय होता है। अगर हमने कहा अपने संपादक को पत्र लिखिए कि आपके मोहल्ले में चोरियां बढ़ गई हैं और पुलिस गश्त नहीं करने आती, तो आप क्या लिखेंगे, पुलिस के गश्त न करने बारे। फिर अगर पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, तो आप यही लिखेंगे कि भाई पानी और बिजली की समस्या का समाधान या के संबंध में जानकारी छापने हेतु। इस तरीके से आप अपने विषय को लिखेंगे। उसके बाद महोदय, ये आपका संबोधन आ जाएगा। और उसके बाद श्रीमान जी, श्रीमती जी। अगर आपको नहीं पता वो श्रीमान है श्रीमती है, तो स्लैश करके आप दोनों चीज़ें भी डाल सकते हो, लेकिन अन्यथा अगर आप श्रीमान भी लिखोगे तो भी वो आपका गलत नहीं होगा, बशर्ते कि उसका नाम आदि वहाँ पर ना दिया हो। इसके बाद आप प्रारंभ में यहाँ पर आपको परिवार की तरह कोई औपचारिकता करने की आवश्यकता नहीं होती है कि मेरा पत्र मिल गया, हो गया और कुशल हो गए। आपको नहीं पता, ये बिल्कुल औपचारिक पत्र है, आप उसे नहीं जानते, तो सीधी सीधी बात आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिल्कुल सीधा कि निवेदन है। उसके बाद आप अपना सारा जो सामग्री है, मुख्य विषय वस्तु है, उसको लिखते जाएंगे। निवेदन है कि मैं इस कॉलोनी का, इस मकान नंबर का निवासी हूँ और सभी अपने जो आस पड़ोसी हैं उनके तरफ से आपको ये पत्र लिखने जा रहा हूँ या लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। उसके बाद आप मुख्य विषय और समापन। उम्मीद है कि आप हमारे इस विषय को अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र में स्थान देंगे। अक्सर समाचार पत्र के लिए आप इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करेंगे। उसके बाद धन्यवाद, भवदीय। लड़के होंगे भवदीय लिखेंगे और लड़कियां होंगी वो भवदिया लिखेंगी। उसके बाद नाम,
पता और दिनांक। देखिए यहाँ मैं एक और आपको बता देती हूँ बोर्ड के आधार पर। अगर आप दिनांक नीचे लिखने की बजाय ऊपर लिखेंगे समाचार पत्र के छपने के पते के बाद तो भी सही माना जाएगा, और अगर वहाँ ना लिखकर आप सबसे लास्ट में अंत में नीचे लिख देंगे तो उसे भी बिल्कुल सही माना जाएगा। तो 2 पत्र आपको बताया। 9वीं और 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हमने आपको ये पत्र बताए, अनौपचारिक और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक जो सगे संबंधी रिश्तेदारों में लिखे जाते हैं, जिनमें किसी प्रकार की कोई औपचारिकताएं फॉर्मेलिटीज़ करने की हमें आवश्यकता नहीं होती। औपचारिक पत्र जो आपके कार्यालयी पत्र होते हैं, व्यवसायी पत्र होते हैं, किसी को शिकायत संबंधी पत्र लिखना है, किसी सरकारी अधिकारी को पत्र लिखना है, तो ये जो हैं आपके औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और इनमें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। नपे तुले शब्दों में जो है औपचारिक पत्र, किसी की शिकायत करनी है, कोई सुधार करवाना चाहते हैं, जैसे पहले बताया था किसी को आवेदन के लिए, या प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी, दुकानदार आदि को जो पत्र लिखे जाते हैं, ये सभी हमारे औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, आकर्षकता, मौलिकता, उद्देश्यपूर्णता, शिष्टता और चिन्हांकन, ये जो हैं आपके पत्र की मुख्य विशेषताएं हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है पत्र लिखने से पूर्व। अन्यथा इनके बिना अगर हम पत्र ऐसे ही फूहड़ पंक्ति में या बिना किसी अच्छी भाषा का प्रयोग किए हुए पत्र लिखते हैं तो उस पत्र का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। धन्यवाद।